हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैनल का नाम मैथ विद विजय। कैलेंडर को हम दो भाग में बांटते हैं, एगो नॉर्मल ईयर कैलेंडर, एगो लीप ईयर कैलेंडर। ठीक है। नॉर्मल में फरवरी 28 महीना का होता है। नॉर्मल में फरवरी 28 महीना का होता है। कितना महीना का? 28 दिन का होता है। कितना दिन का था? 28 दिन का। लीप ईयर में फरवरी होता है 29 दिन का। लीप ईयर में फरवरी कितना होता है? 29 दिन का। ठीक है। सामान्य वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर में दिन की संख्या होती है 365। दिन की संख्या कितना होती है? 365 दिन। और फरवरी की संख्या होती है 366 दिन। 366 दिन इसलिए हो जाता है कि फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, तो दिन की संख्या की वृद्धि क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अब दोनों को देखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला है नॉर्मल ईयर। पहला क्या है? नॉर्मल ईयर। NOR नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं इसे ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ष की लास्ट 2 डिजिट LAST लास्ट दो संख्या 4 से नहीं कटता है। 4 से नहीं कटता है। नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं? किसी वर्ष की लास्ट दो संख्या 4 से नहीं कटता है, उसे नॉर्मल वर्ष या सामान्य वर्ष कहते हैं, या सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। किसी वर्ष की लास्ट दो संख्या 4 से नहीं कटता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल जैसे 2013। 2013 में लास्ट कितना है? 13। 13 4 से नहीं कटेगा तो इस सामान्य वर्ष है। ठीक। 2014, ये भी 2014 में लास्ट का दो अंक 14 है। 14 4 से नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? सामान्य वर्ष है। ठीक है। 1999, 1999 लास्ट दो अंक है, 4 से नहीं करता है, तो ये भी सामान्य वर्ष है। ठीक है। 2023, 2023 भी कौन है? लास्ट में 23 है। 23 4 से नहीं करता है, इसलिए ये भी क्या चीज है? सामान्य वर्ष है। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं लीप ईयर पर। कथी पर आते हैं? तो लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं? लीप ईयर, लीप ईयर कहते हैं किसी संख्या के किसी वर्ष की लास्ट दो संख्या 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, उसे लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कहते हैं। ठीक है। मतलब नॉर्मल ईयर में लास्ट दो अंक नहीं कटना चाहिए 4 से, लेकिन सामान्य लीप ईयर में 4 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, मतलब कि अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखिएगा। लास्ट का दो अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट का दो अंक 4 से कटने का मतलब 2012, लास्ट में दो अंक 12 है, 4 से कट रहा है। 2016 लास्ट में 16 है, 4 से कट रहा है। 2020 लास्ट में 20 है, 4 से कट रहा है। 2024 लास्ट में 24 है, 2 से कट रहा है। 1996 लास्ट में 2 से है, 96 है, 2 4 से कट रहा है, तो लीप ईयर कहते हैं। ठीक है। मतलब कि नॉर्मल ईयर में किसी वर्ष का लास्ट में दो अंक 4 से नहीं कटना चाहिए, उसे नॉर्मल वर्ष या सामान्य वर्ष कहते हैं। लीप ईयर में किसी लास्ट का दो अंक 4 से कटना चाहिए, उसे कहते हैं लीप ईयर। तो देखिए 12, 16, 20, 24, 96 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर में 13, 14, 99 और 2023 ये सब नहीं कट रहा है, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल ईयर। ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। और याद करने वाला फैक्ट है,
जब भी लीप ईयर आएगा, लीप ईयर भारत लीप ईयर आता है कितने वर्ष पर आता है? 4 वर्ष पर। लीप ईयर कितने वर्ष पर आता है? 4 वर्ष पर। जब भी लीप ईयर आएगा तो भारत में या तो कुंभ मेला लगेगा, जब भी लीप ईयर आएगा तो भारत में कुंभ मेला लगेगा। और अमेरिका में अमेरिका में चुनाव होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब भी लीप ईयर आता है तो भारत में कुंभ मेला लगेगा और अमेरिका में क्या होगा? चुनाव होगा। इसीलिए लीप ईयर कितने वर्ष पर आते हैं? 4 वर्ष पर आते हैं। मतलब कि 2012 में आया तो 2016 में आएगा, 2020 में आएगा, 2024 में। जब भी 2024 में आएगा तो अमेरिका में क्या होगा? चुनाव होगा। अमेरिका में चुनाव होगा। लीप ईयर इसमें लिख देते हैं, लीप ईयर 4 वर्ष पर आते हैं। 4 वर्ष पर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक लीप ईयर कितने वर्ष पर आते हैं? 4 वर्ष में। जब भी लीप ईयर आएगा तब भारत में कुंभ मेला लगेगा। याद रखिए, कुंभ मेला। अमेरिका में क्या होगा? तो चुनाव होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगला चुनाव कितना में होगा? तो 2024 में होगा। अब भारत में कुंभ मेला कब लगेगा? 2024 में लगेगा। 24 के बाद 2028 आएगा, 2028 के बाद 2032 आएगा, ऐसे ETC। मतलब लीप ईयर हमारे साथ कितने वर्ष पर आते हैं? तो 4 वर्ष पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑड डे। ऑड डे किसको कहते हैं? जो अपना सप्ताह नहीं बनाता है उसे ऑड डे कहते हैं। ऑड डे किसको कहते हैं? जो अपना सप्ताह नहीं बनाता है उसे ऑड डे कहते हैं। वैसे दिन लिखते हैं, वैसे दिन जो अपना सप्ताह नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते बना पाते, लिखते हैं, नहीं बना पाते हैं उसे ऑड डे कहते हैं। ऑड डे मतलब विषम दिन, ऑड डे कहते हैं। मतलब कि जो अपना सप्ताह नहीं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑड डे कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए कि सप्ताह 10 दिन दिए। कितना दिन? तो 10 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7। 7 से भाग देंगे 10 में तो 7 इकाई 7। कितना से सोचा? 3। तो यही ऑड 10 में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो कितनी होगी? तो 3 होगी। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। 365 दिन में 7 से भाग देते हैं तो 7 पच 35, 1, 7 दूनी 14। मतलब कितना है? ऑड डे मतलब विषम दिन की संख्या कितना है 365 में? तो 1 है। 365 में 1 दिए है से ऑड डे संख्या, ऑड डे संख्या। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखिए। 600 दिए, 643 दिए। 6 से 43 7 से भाग दिए। 7 से काटेंगे 7 नंबर 63, 1, 7 इकाई 7। कितना था बताइए कि 763 43 डे में ऑड डे की संख्या कितना आया? ऑड डे की संख्या कितना आया? ऑड डे की संख्या आया, ऑड डे की संख्या आया कितना? 6 दिन। कितना आया? 6 दिन आया। ठीक है, यहाँ तक देखिए। एक कॉन्सेप्ट भी याद रखिए। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन सेम होता है। कहता है एक सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। इसका कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को
फरवरी 1 जनवरी को शनिवार है, तो 31 सामान्य वर्ष में कौन, सामान्य वर्ष में कितना दिन की संख्या होती है, 365 दिन होती है, कितना दिन, तो 365 दिन वाला में 1 जनवरी को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शनिवार हो, या 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। कौन वर्ष में, तो सामान्य वर्ष में। कौन वर्ष में, सामान्य वर्ष में। अगला कंसेप्ट देखिएगा, लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार दिन होता है, लगातार दिन होता है। लगातार दिन कहने का मतलब समझिएगा, लगातार दिन कहने का मतलब एक एक दिन बढ़ते चलेगा। तो मान लीजिए कि 2007 में हम लिए, 2007 में लिए संडे, तो 2008 में क्या होगा, तो एक दिन बढ़ते बढ़ते चलेगा। मतलब लगातार कहने का मतलब सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार दिन होता है। लगातार दिन कहने का मतलब बढ़ते चलेगा, दिन क्या चलेगा, तो बढ़ते चलेगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1 जनवरी 2023 को शनिवार है, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2023 को क्या दिया, शनिवार, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा, तो देखिए 2023 कौन ईयर है, तो सामान्य ईयर है, क्या है, 2023 सामान्य ईयर। तो हम बताएं, जब भी सामान्य ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। तो बताइए कि 1 जनवरी 2023 को कौन दिन है, शनिवार। कौन दिन है, तो शनिवार है। तो 31 दिसंबर को भी कौन दिन होगा, 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा, शनिवार दिन होगा। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। यदि 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, 2007 को है रविवार है। कौन सा दिन है, रविवार है। ठीक, तो बताए थे सामान्य वर्ष 2007 कौन वर्ष है, सामान्य वर्ष पहचाने का मतलब इसमें 7 से भाग दीजिए तो नहीं कटेगा, मतलब सामान्य वर्ष होगा। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 1 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन है। सामान्य वर्ष में दिन की संख्या वही होती है, जो 1 जनवरी को होगा वही कौन सा दिन होगा, वही होगा 31 दिसंबर का। ठीक, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का वही दिन होगा और दिसंबर का दिन भी वही होगा। काहे कि सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। तो 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2007 को भी क्या चीज होगा, रविवार। अब आते 1 जनवरी 2008 को, 2008 को कहा कि हमको कहाँ जाना है, 2009 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 2009 तक। 1 जनवरी 2008 को पहला दिन क्या हो जाएगा, 8 में गए, तो 8 में गए तो एक दिन बढ़ गए। काहे कि लीप ईयर जब भी रहे तो उसमें लगातार दिन होता है। लगातार दिन कहने का मतलब तो अगला दिन बढ़ते चलेगा। लगातार कहने का मतलब अगला दिन बढ़ते चलेगा। रविवार के दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन दिन हो जाएगा, सोमवार। बताए थे 1 जनवरी 1 दिसंबर 2008 का कौन सा दिन हो जाएगा, तो लीप ईयर में दिन की संख्या बढ़ते चलता है, लगातार दिन होता है। मतलब सोमवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। सोमवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। अब इसी का निकालते 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 का कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2009 का दिन हो जाएगा। फिर 2009 कौन वर्ष आ गया, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में दिन की संख्या सेम ही रहता है। तो मंगल के बाद इसमें बुध हो जाएगा, मंगल के बाद कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। 1 दिसंबर के भी कौन सा होगा, 1 दिसंबर को भी कौन सा होगा, बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार। ठीक है, देखिए आप लोग
फिर से क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2007 को रविवार तो 31 दिसंबर 2009 को क्या हुआ था। देखिए 1 जनवरी 2007 सामान्य वर्ष है, तो 2 जनवरी में 2007 जो महीना होगा 31 में वही जनवरी में वही दिन होगा। 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या चीज़ होगा, रविवार। क्या है कि लीप ईयर में दिन की संख्या जो 31 जनवरी को जो 31 दिसंबर को होगा वही 1 जनवरी को होगा। ठीक है, 2008 में आएगा रविवार के बाद क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, सोमवार। लेकिन बताए थे लीप ईयर में लगातार दिन होता है। लगातार कहने का मतलब दिन की संख्या बढ़ते चलेगा। सोम के बाद क्या हो गया, मंगल। 1 जनवरी 2009 को कौन सा होगा, मंगल के बाद बुध। 1 दिसंबर 2009 को कौन होगा, बुधवार। कहा है कि सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर का होता है। तो बताइए 31 दिसंबर 2009 का दिन क्या होगा, तो बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ठीक है, कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, वो सामान्य वर्ष, एगो अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें 12 महीना भी होता है, इसमें भी 12 महीना आता है। लेकिन 12 महीना सामान्य वर्ष में, अधिवर्ष में कोड याद रखिएगा। तो जनवरी का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का कोड 733, 733, 614, 625, 735। ये कोड होता है कौन का, जनवरी का कोड 7, फरवरी का कोड 3, अधिवर्ष का कोड होता है, कुछ नहीं करना, यही कोड होता है। लेकिन जनवरी फरवरी में से 11 घटा दीजिएगा। तो जनवरी पहले कोड लिख लेते हैं। जनवरी फरवरी से मतलब कि जनवरी क्या फरवरी के मान से इसमें 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 62, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 3, 5। मतलब क्या देखिए, सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड 7 होता है, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई के 1, यूनाइटेड करते करते दिसंबर तक का कोड ये होता है। अधिवर्ष में खाली जनवरी के फरवरी के मान में 11 घटा देना है। मतलब जनवरी फरवरी से 11 घटा दे, 6 और 2 आ रहा, तो सबका कोड वही रहेगा, सबका कोड वही रहेगा। ठीक है, इसमें याद करने का फैक्ट है ये वाला, ये सबसे भी आए मतलब कि ऑड डे की संख्या। अगर शेष एक बचे तो जनवरी फर एक बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि चलना है। तो मतलब यहाँ तक याद रखिएगा। 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार, 5 बचे तो गुरुवार, 6 बचे तो फ्राइडे, और 0 बचे तो क्या थे, सैटरडे। ये कोड ये कोड याद करने का है, वीवीआई सबसे वीवीआई कैलेंडर का। ठीक है, इसको याद रखिए। जनवरी का सामान्य वर्ष में 733, 614, 625, 735। अधिवर्ष में 62, 3, 614, 625 और 735 होता है। ये याद करने का फैक्ट है, सबसे वीवीआई यहीं पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे वीवीआई यहीं पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिन का होता है। 31 दिन का होता है कितना महीना, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 31 दिन का होता है। अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर कितना दिन का होता है, 33 दिन का। मतलब कि साल में 7 गो महीना होता है 31 दिन का, 7 गो महीना होता है 31 दिन का, और 5 गो होता है कितना, 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का। आगे आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करते हैं इससे आगे का टॉपिक, यही कैलेंडर का बचा हुआ कुछ भाग।